इसी बीच 2 अवैध मदरसों को अब बंद किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। एससीओ के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। शी जिनपिंग और पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। भारत चीन के बीच बड़ी डील संभव है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका की पैनी नजर है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान गए और उसके बाद 2 दिन के दौरे के बाद चाइना पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो चाइना पहुंचेंगे और सबकी नजर, अगर हम बात करें ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम देशों की नजर, उसमें अमेरिका भी शामिल है, सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है और इस दौरे को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारत और चीन के साथ और पुतिन के साथ मिलकर एक बड़ी ट्रेड डील भी हो सकती है। इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ही किस तरीके से सेवादार की हत्या हुई है, इस खबर पर भी आएंगे, लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में चाइना पहुंचेंगे, इसको लेकर क्योंकि ट्रंप इस वक्त टैरिफ वॉर खेल रहे हैं और इस बीच आज डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे टैरिफ प्लान को अवैध बता दिया। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े उखड़े से भी हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचेंगे, जो वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा। अमेरिका हो या जापान, ब्रिटेन हो या फिर पाकिस्तान, तुर्की से लेकर फ्रांस तक सबकी नजर पीएम मोदी के 7 साल बाद होने जा रहे चाइना के इस दौरे पर टिकी है। 5 साल से रिश्तों में बर्फ पड़ी है, जिसको हटाने का सिलसिला शी जिनपिंग ने शुरू कर दिया था। पीएम मोदी उसे अब और मुकम्मल करेंगे और इसीलिए वो चीन पहुंच रहे हैं। चीन में पीएम मोदी पुतिन और शी जिनपिंग के साथ बैठेंगे और इनकी ये तिगड़ी क्या अहम फैसला लेकर सामने आएगी, इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी ने निकाला ट्रंप के टैरिफ का तोड़, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा भारत चीन का गठजोड़, 7 साल बाद संबंधों में नई गर्माहट, भारत चीन की दोस्ती से ट्रंप को घबराहट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भ्रम है कि अमेरिका महान नहीं है, लेकिन यह पक्के तौर पर यकीन है कि वो फिर से अमेरिका को महान बना सकते हैं। इसी ग्रेटनेस के पीछे भागते हुए उन्होंने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। इसी वॉर में ट्रंप ने 25 साल की दोस्ती को ताक पर रखते हुए भारत पर 25% टैरिफ और फिर 25% पेनल्टी लगा दी। ट्रंप को लग रहा था कि भारत अमेरिका के बिना व्यापार नहीं कर सकता। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताकर भारत का अपमान कर रहे थे, लेकिन मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल कर रख दी। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्ती को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। पीएम मोदी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। ठीक उसी वक्त सारे गिले शिकवे भुलाकर प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन दौरे पर जा रहे हैं। मौका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का। 2020 में हुए गलवान में झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने चीन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया का दौर चला था, लेकिन अब जब ट्रंप अपनी मर्जी दुनिया पर थोप रहे हैं, ऐसे में एससीओ के बहाने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने ट्रंप की त्योरियां चढ़ा दी हैं। पीएम मोदी के चीन दौरे से कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला जाएगा। साथ ही सीमा विवाद, व्यापारिक रिश्ते और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद चीन ने भारत से 5 साल से सुस्त पड़े संबंध में फिर से गर्मजोशी लाने की कोशिश की। पहले जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी, उसके बाद चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए और अब पीएम मोदी ऐतिहासिक दौरे पर चीन जा रहे हैं। दुनिया के 2 बड़े देशों का फिर से साथ आना सबसे ताकतवर देश के लिए मुसीबत बन सकता है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव के बीच यह दौरा भारत की कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें तियानजिन पर टिकी हुई हैं, जहां पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद है। देखना होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात दुनिया को कौन सी नई दिशा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।